प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी पुरस्कार किताब की जिसकी हिफाजत खुद जिन्नात करते हैं। सोचिए, एक ऐसी किताब जिसे पढ़ना तो दूर, छूना भी किसी खतरे से खाली नहीं। आज के इस तफसीली जायजे में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। यह सिर्फ पन्नों का गट्ठर नहीं है, बल्कि एक ऐसा खौफनाक सच है जिसे सदियों से दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा गया है। अब ये जो बात मैंने अभी कही ना, ये कोई कहानी या मुहावरा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सख्त चेतावनी है। सोर्सेज बताते हैं कि इस किताब के अंदर कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें जानने की या इसे मुकम्मल पढ़ने की जिसने भी कोशिश की, उसका अंजाम बेहद भयानक हुआ। ऐसा माना जाता है कि इसे पढ़ने वाले अक्सर दिमागी तवाज़ुन खो बैठते हैं, मिर्गी का शिकार हो जाते हैं या फिर सीधे जिन्नात के हमलों की जद में आ जाते हैं। कुछ खौफनाक मामलों में तो पढ़ने वालों की हमेशा के लिए जान जाने तक का जिक्र मिलता है। लिटरली ये किताब अपने आप में एक जीता जागता तिलिस्म है। तो चलिए सबसे पहले इस किताब का नाम जानते हैं। इसका नाम है शम्स अल मारिफ अल कुबरा। ये कोई आजकल की लिखी किताब नहीं है, बल्कि इसे 6ठी सदी ईस्वी में अरबी, इब्रानी और कुछ दूसरी जुबानों में लिखा गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसके अंदर लिखा क्या है। ये किताब असल में रूहानी अमलियात, काला जादू और सबसे डरावनी बात, जिन्नात को काबू करने के तरीकों पर फोकस्ड है। इसे आप सीधे सीधे डार्क आर्ट्स और सुपरनैचुरल ताकतों को कंट्रोल करने का एक बहुत ही डिटेल्ड मैनुअल समझ सकते हैं। इस मैनुअल का इतिहास बड़ा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 5वीं और 6ठी सदी के आसपास इसे लिखा गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि लिखे जाने के बाद पूरे 100 सालों तक, जी हाँ, पूरे 100 साल तक किसी ने इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत ही नहीं की। क्यों? क्योंकि इसका खौफ इतना था कि जो भी इसे पढ़ता वो सीधा पागल हो जाता। फिर 7वीं सदी में ये किताब अचानक से दोबारा मंजर आम पर आई, लेकिन इस बार किसी ने इसमें कुछ अजीब से बदलाव कर दिए थे और इसका कुछ हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दिया गया था। तो चलिए अपने अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके रहस्यमयी लेखक इमाम अहमद बिन अली अल बूनी के बारे में। इमाम अहमद बिन अली अल बूनी, जो अल्जीरिया के रहने वाले थे, 5वीं सदी ईस्वी के एक बड़े आलिम थे। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि उनकी इस किताब में मौजूद इल्म का जो कंट्रास्ट है वो बेहद चौंकाने वाला है। एक तरफ आपको रूहानी पहलू दिखेंगे, जैसे अल्लाह के नाम और कुरानी सूरतों की फजीलत, लेकिन दूसरी तरफ जो चीज़ इस किताब को खतरनाक बनाती है वो है इसका काला जादू। इसमें इब्रानी और कुछ ऐसी अनजान जबानों के शैतानी मंत्र इस्तेमाल किए गए हैं जो हमारी और आपकी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। ये रूहानियत और काले जादू का एक ऐसा कॉकटेल है जिसने सदियों से जानकारों को उलझा कर रखा है। आखिर अल बूनी के पास ये डार्क नॉलेज आई कहाँ से? सोर्सेस के मुताबिक उन पर प्राचीन सभ्यताओं के जादू का बहुत गहरा असर था। माना जाता है कि इस किताब में गुल्गमिश और हम्मुराबी की तालीमात के जादुई असरात शामिल हैं। इसके अलावा ये उन डार्क प्रैक्टिसेस से भी जुड़ी है जो हज़रत सुलेमान के दौर के बाद शुरू हुई थीं। हम यहाँ किसी दावे की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि इसमें दर्ज मंत्र कोई आम टोटके बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये सदियों पुराने और बहुत ही पावरफुल डार्क आर्ट्स का पूरा निचोड़ है। अब इस किताब के खौफ को समझने के लिए हम एक ऐतिहासिक और खौफनाक वाक़ये पर नज़र डालते हैं। अमीर ताजिर की कहानी। ये बात है 6ठी सदी के आखिर की। मोहम्मद बिन अली बिन जायद नाम के एक अमीर ताजिर ने रातों रात और ज़्यादा दौलत कमाने के लालच में ये किताब खरीद ली। उसने हिम्मत करके किताब का एक जादुई मंत्र पढ़ना शुरू किया और फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, एक बेहद खौफनाक, डरावना स्याह हाला यानी एक बड़ा सा काला घेरा अचानक उसके ठीक सामने आ गया। दहशत के मारे उस ताजिर के होश उड़ गए और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने अपनी जान बचाने के लिए फौरन वो किताब एक आलिम के हवाले कर दी। बस इसी तरह के वाकयात ने एक बहुत ही मशहूर और खौफनाक लेजेंड को जन्म दिया। कहा जाने लगा कि इस किताब की हिफाजत आम इंसान नहीं, बल्कि खुद शयातीन और जिन्नात करते हैं। उनका मकसद ये है कि कोई भी आम इंसान इस किताब की ताकत को आज़ाद करके खुद के लिए या दुनिया के लिए कोई बड़ी तबाही ना खड़ी कर दे। आप इसे एक तरह का सुपरनैचुरल सिक्योरिटी सिस्टम कह सकते हैं, जो इस किताब के गलत इस्तेमाल को लिटरली नामुमकिन बना देता है। इन पुरानी कहानियों से निकलकर अब हम आते हैं आधुनिक पाबंदी और वैश्विक बैन पर और समझते हैं कि आज के दौर में इसका क्या स्टेटस है। आज के समय में ये किताब सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में पूरी तरह से बैन है।
इस सख्त पाबंदी की एक बहुत ही सॉलिड वजह है। यमन के एक मशहूर रूहानी आमिल अली बिन इब्राहिम की रिसर्च में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। उन्होंने बताया कि इस किताब में सूरे अल जिन को बहुत ही गैर मामूली और अप्राकृतिक तरीके से लंबा किया गया है। और ऐसा क्यों किया गया? ताकि उन मुक़द्दस आयतों के बीच में इब्रानी और शैतानी मंत्रों को बहुत ही चालाकी से छुपाया जा सके। यही वो खतरनाक मिलावट है जिसकी वजह से इस पर पाबंदी लगाई गई है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये है कि ये किताब असल में धोखा कैसे देती है। ऊपर से देखने पर इसका ज़ाहिरी रूप बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये कोई भलाई या इबादत की किताब हो, जिसमें कुरानी आयात और रूहानी वज़ाइफ लिखे हों। लेकिन इसकी छुपी हुई हकीकत बहुत ही डरावनी है। इसके अंदर बहुत ही खतरनाक जादुई मंत्र और शैतानी जुमले इस तरह से पिरोए गए हैं कि अगर कोई इसे अच्छी नीयत से भी पढ़े तो वो अनजाने में उन शैतानी अल्फाज को पढ़ लेगा। और यही इसका सबसे बड़ा धोखा है, जो किसी को भी अचानक बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इन सब बातों के बाद अब हमारे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इस किताब का आखिरी मुकाम क्या है? इतनी खतरनाक किताब आज मौजूद कहाँ है? आप शायद सोच रहे होंगे कि इसे हमेशा के लिए जला दिया गया होगा या कहीं दफना दिया गया होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं है। इतनी सख्त पाबंदियों और खौफ के बावजूद शम्स अल मारिफ अल कुब्रा की ओरिजिनल कॉपी आज भी पूरी तरह से महफूज है, और वो किसी छुपी हुई गुफा में नहीं बल्कि डेनमार्क के एक म्यूजियम में रखी हुई है। और सुनिए, इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी वहाँ से इस किताब की कॉपियाँ तैयार करके दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर भेजी जाती हैं। मतलब इसका वो खौफनाक इल्म आज भी खामोशी से दुनिया के किसी न किसी कोने में सफ़र कर रहा है। तो दोस्तों, शम्स अल मारिफ अल कुब्रा का ये तफसीली जायज़ा हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये महज एक किताब है या खौफ का एक ऐसा समंदर जिसकी गहराई नापना शायद हमारे बस में ही नहीं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप इस रहस्यमयी किताब को किस नज़र से देखते हैं? क्या ये महज पुरानी कहानियों और अंधविश्वास का एक पुलिंदा है, या वाकई एक ऐसा डार्क इल्म है जिससे इंसानों को दूरी रहना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आज की ये पेशकश आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, ऐसे ही गहरे और रहस्यमयी राजों को डिकोड करने के लिए हमारे चैनल प्रोक्रिएशन को सब्सक्राइब